हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक तो है लेकिन आखिरी लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो अब हम समझेंगे इसको कि एसिड रेन क्या होती है और इसके असरात क्या होते हैं। इफेक्ट्स मीन असरात। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन कराया है इन्होंने एक चीज का जिसका नाम है पीएच। तो पीएच पढ़ के ना परेशान नहीं होना, अभी हम समझते हैं मुख्तसर सा पीएच के बारे में कि पीएच क्या भला है। देखो, एक ना पीएच एक्चुअली होता है, एक स्केल होता है जिससे हम इसको मेजर करते हैं। आपने नाम सुना है ना, इस चैप्टर में पहले हमने लिटमस पेपर के बारे में जिक्र किया था, यानी कि इंस्ट्रूमेंट टाइप चीजें। तो पीएच एक स्केल होता है जिसमें हमें पता लगता है कि हम उससे मेजर कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, कौन सी चीज न्यूट्रल है और कौन सी चीज बेसिक इन नेचर है। तो जो पीएच है ना, इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम कह सकते हैं ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह आप कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह बोल सकते हैं। ओके। अब ये एक स्केल है, उसकी रीडिंग ना शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और 14 पे जाके खत्म हो जाती है। जीरो से 14 पे तक उस स्केल की रीडिंग खत्म होती है। अच्छा, इन बिटवीन क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर आएगा 7। अब जिसकी पीएच, किसी भी चीज की अगर पीएच 7 है ना, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर हम पानी की पीएच मेजर करना चाहें, पानी का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मेजर करना चाहें, तो हमें वैल्यू मिलेगी 7। ठीक है, 7 के लगभग, अगर प्योर वाटर है तो फिर 7 मिलेगी। तो हम कहेंगे कि पानी की नेचर न्यूट्रल है। अच्छा, अगर अगर हमें रीडिंग मिले 7 से लेकर 0 के दरमियान में, यहाँ पर 6 भी आ सकता है, यहाँ पर 5 भी आ सकता है। ठीक है, 5 4 3 2 1। अगर हम जा रहे हैं ना 7 से लेकर 0 के तरफ, तो हमारी जो चीजें हैं ना जिसकी हम पीएच मेजर कर रहे हैं, तो वो होगा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर आप किसी भी एसिड की, HCl की, H2SO4 की, किसी भी एसिड की अगर आप पीएच मेजर करेंगे, तो वो 0 से 7 के दरमियान दरमियान में आएगी। ठीक है, किसी भी एसिड की अगर आप पीएच मेजर करेंगे तो 0 से 7 के दरमियान में आएगी वो। इस बात का मतलब यह है कि अगर जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई होगा ना, तो उसकी पीएच की वैल्यू जो है ना होगी 1 2 के करीब करीब, इस तरह होगी। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको मैं। अगर कोई वीक एसिड है तो उसकी वैल्यू होगी 6 हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर उसकी हो जाएगी 0.1 0.2 0.3। ठीक है, 1 तक कुछ भी कह लो। ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई है कि जितना हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारी एसिडिटी मजीद इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे, ओके सीधा हो जा भाई। अगर हम जाएंगे 7 से 14 की तरफ, तो हमारी चीजों कि अगर हम किसी भी चीज की नेचर मेजर कर रहे हैं तो फिर वो नेचर बेसिक इन नेचर होगा। तो 7 से लेकर 7 8 9 10 14 तक आप जाओगे स्केल में, अगर वैल्यू कोई आपकी आ रही है तो वो आपकी चीज जो हो जाएगी बेसिक हो जाएगी। ठीक है, अब आपने समझ लिया, 0 से लेकर 7 तक किसी की अगर वैल्यू है तो वो एसिडिक है। ठीक है, 7 से पीछे पीछे तक कह लो आप। और 7 जो वैल्यू है ना, वो ये है कि हमें बताता है कि हमारी ना तो चीज एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो वो न्यूट्रल है। और अगर हम 7 से आगे जाएंगे 14 तक, तो हमारी जो कोई भी चीज जिसकी हम पीएच मेजर कर रहे हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा बेसिक। तो पीएच स्केल भी एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ये बताता है कि आपके पास जो स्पेसिफिक चीज है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल है। जिस तरह लिटमस पेपर हमें बताता था ना कि हमारा जो है चीज अगर हम मेजर करें, लिटमस पेपर चेक करें, तो हमारा जो कलर चेंज होता था वो बताता था कि आपकी फलानी चीज एसिडिक है, फलानी चीज बेसिक है। उसी तरह पीएच स्केल भी हमें ये बताता है कि आपकी चीज एसिडिक है, आपकी चीज बेसिक है, या फिर आपकी चीज न्यूट्रल है। और वो वैल्यूज देके, अगर 1 से लेकर 6.9 तक वैल्यू आ रही है तो फिर वो एसिडिक है, 7 वैल्यू आ रही है तो न्यूट्रल है, और 7 से ऑनवर्ड्स 14 तक कोई वैल्यू आ रही है तो वो फिर बेसिक हो जाएगी। चलो बस ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, मैंने करवा दिया। अब कहता है कि व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 से 4.4। अब मुझे आप खुद बताओ, इसकी वैल्यू 0 से 7 के दरमियान में है। आपका जवाब होगा बिल्कुल है, 4.2 4.4 हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर किसी भी चीज की इतनी वैल्यू आ रही है ना, तो फिर वो एसिडिक है। तो हम कह सकते हैं जब रेन वाटर, जब बारिश के पानी की पीएच 4.2 से 4.4 के करीब हो, तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, व्हाट इज एसिड रेन। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो, व्हाट इज
एसिड रेन। आप इतना भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अभी आगे भी मैं क्वेश्चन बनवाता हूँ कि क्या बन सकते हैं। वैसे कोशिश करो अच्छे बच्चों की तरह पूरा पूरा याद करो, सारा कुछ याद करो। अगर कम से कम याद करने हैं और देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ साथ साथ ही। अब ये एसिड ड्रिंक बनती किस तरह है वो देखना है हमने। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना जिस तरह के, जो हम जमीनों के नीचे से, समंदरों के नीचे से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गैसेस निकालते हैं। हम कोयला निकालते हैं पहाड़ों के अंदर से, और इसी तरह हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल जिसको हम बोल रहे हैं। वो सब के सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जानवर और किसी किस्म के जो इंसान हुआ करते थे, या फिर आप कह लें कि प्लांट्स, जब वो मरे हैं, डेड हुए हैं, फिर वो डिकम्पोज हुए, बैक्टीरिया ने इनको खाया है, और फिर वो कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हमें आज आज हमने हमारी लाइफ में जो फ्यूल का रोल प्ले कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैसेस, कोयला, ये सब के सब ना फॉसिल फ्यूल्स की ही बरकतें हैं। ओके। जब हम इनको जलाते हैं, जैसे गाड़ी में डाल दिया आपने पेट्रोल, तो फिर क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और वो गैसेस कहाँ जाती हैं? वो हवा में जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उन गैसेस में ना सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। जब ये मिक्स करता है विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा में प्रेजेंट नमी से, हवा में प्रेजेंट पानी के पार्टिकल से, तो फिर वो बनाता है एसिड के ड्रॉपलेट्स। अब देखो वो हवा में जो मॉइस्चर है ना, हवा में जो नमी है, हवा में जो पानी है, उसके साथ जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स मिलेंगे ना, तो फिर वो बना देंगे एसिडिक पार्टिकल्स। दीज ड्रॉपलेट्स देन फॉल ऑन द ग्राउंड एज एन एसिड रेन। तो फिर वही ड्रॉपलेट्स, वही पानी के कतरे जमीन पर गिरेंगे, और वो जो बारिश होगी, अब वो बारिश अब सिर्फ और सिर्फ रेन नहीं कहलाएगी, बल्कि अब वो कहलाएगी एसिडिक रेन। तो हाउ, एक क्वेश्चन बनाओ अब यहाँ पर आप, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, एसिड रेन कैसे बनती है। तो आप यहां से लगाओ, बर्निंग से आंसर लगाओ इसका, और ये रिएक्शंस भी आपने कोशिश करो कर लेने। अगर नहीं कर सकते तो भाई यहां तक कर लेना, ठीक है। अब मैं रिएक्शन समझा देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि कर लो। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, तो बर्निंग से स्टार्ट करना है आपने। देखो, ये है भाई सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 मोल्स पकड़े हुए हैं इसके। ये है ऑक्सीजन, ठीक है। हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, ठीक है। अब यही SO3 जब पानी से रिएक्ट करेगा, पानी कहाँ है? ये मॉइस्चर, और ये कहाँ पर होता है? हवा में होता है, बिल्कुल ठीक है। बारिश का पानी आप कह सकते हो, ठीक है, उसको भी कह सकते हो आप, बिल्कुल। बारिश का पानी H2O, ये वही है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि, अच्छा, ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आया? ये आया बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल से। फॉसिल्स के बर्न होने से ये सल्फर डाइऑक्साइड आया, जिसने हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। अब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा, हवा में मौजूद पानी से रिएक्ट करेगा, तो बना देगा H2SO4। हाँ भाई, ये खतरनाक एसिड का नाम सुना है आपने? सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल आपने सुना हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में हम इसका जिक्र करके आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में जिक्र करके आ चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर। तो H2SO4 का आपने नाम सुना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से हवा में मौजूद, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करते हैं, हवा में मौजूद पानी से, तो बनाते हैं कि स्ट्रॉन्ग खतरनाक एसिड, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अच्छा, ये तो हो गया सल्फर का कंपाउंड, ये किस तरह बिहेव करता है और किस तरह एसिड रेन बनाता है। इसी तरह नाइट्रोजन का कंपाउंड देख लो आप, ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं। तो NO2 जब पानी से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3 और HNO2, यानी कि NOx के मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड, HNO3 भी बनता है और HNO2 भी बनता है। ये दोनों भी एसिडिक इन नेचर हैं। अब ये बन गया एसिड, और ये एसिड ने क्या किया? इस एसिड ने जमीन पर पड़ा, और जब जमीन पे ये पड़ा, तो इसने जमीन का जो इन्वायरमेंट है उसको खराब किया। और उसको किस तरह खराब किया वो पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में, ठीक है। आपको अलग से लॉन्ग भी आ सकता है, डिस्कस इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट आ सकता है, व्हाट इज एसिड रेन, एक शॉर्ट आ सकता है, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर मार्क शार्क करवाएं, तो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि क्या क्या याद करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपने कोशिश करनी है, आप मैक्सिमम याद करें बोर्ड में अगर नंबर लेने हैं, तो जो बुक की वर्डिंग है उसको फॉलो करें। बाकी मैं हेडिंग्स, क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ बनवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ना किसी तरह की परेशानी ना हो। अपनी बुक पर भी मार्क कर लिया करें, जिस तरह मैं बताता हूँ। अब पढ़ते हैं हम एसिड रेन के असरात क्या होते हैं, एसिड रेन के नुकसानात क्या होते हैं हम जमीन पर रहने वाले लोगों को। एसिड रेन कॉज करता है नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, बहुत सारे खतरनाक इफेक्ट एसिड रेन कॉज करता है। कहाँ पर? सॉइल पे, हमारी मिट्टी पे, हमारे पौधों पर। एक्वेटिक लाइफ कौन सी होती है? जो कि पानी के अंदर है, जैसे कि मछलियां, और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, और वो बिल्डिंग्स, वो इमारतें जो कि इंसानों ने बनाई हैं, ठीक है, जिसके अंदर मार्बल लगा होता है, पत्थर लगा होता है अच्छे किस्म का।
तो अब उसको किस तरह इम्पैक्ट करता है मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। अब सॉइल हमारी मिट्टी है जहां पर हमारे पेड़ पौधे उगने हैं, सब्जियां लगनी है, फल लगने हैं, वो सॉइल उसको बना देता है एसिडिक। ठीक है, उसकी जो नेचर है वो बन जाती है अब एसिडिक। इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स। अब वो जो एसिडिक सॉइल है ना वो क्या करेगी, वो मिट्टी में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना जो कि हमारे प्लांट्स को मिलते हैं उसको खत्म कर देगी। विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी थे। अब प्लांट्स उगेंगे किस तरह, जब उसके न्यूट्रिएंट्स ही मार देगी एसिड रेन। तो फिर इस तरह पौधे और जो प्लांट्स हैं और जितने भी हमारी सब्जियां उगती हैं और जितने भी फ्रूट्स उगते हैं वो सब के सब इस तरह उनकी प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिंदा भी नहीं रह सकते और उग भी नहीं सकते एसिडिक सॉइल में। इट कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट, जो कि हमारी सब्जियों को भी खराब करेगी और हमारे पौधों को भी खराब करेगी। पौधे हर तरह के हो सकते हैं ना, जिसने जिस तरह फ्रूट्स के पौधे कह लें या फिर आम जो हमारे दरख्त लगे होते हैं सड़कों पे, रोड्स पे, घरों में, वो वाले सब हर तरह की उसमें कैटेगरी आ सकती है। अच्छा जी, एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक। अच्छा, पानी की बॉडीज है जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनकी नेचर को भी एसिडिक कर देगी। ठीक है, वो पानी भी गंदा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों एसिडिक हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ के आए हैं ना अभी H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये सारा कुछ जो है ना जमीन पर गिर रहा है। ओके, बारिश बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रही, वो रेन नहीं रही, बल्कि वो एसिड रेन हो गई है। अब जमीन पर मौजूद जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स वगैरह, लेक्स वगैरह, तो ये सारी की सारी अब एसिडिक हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि एक्वेटिक लाइफ जो है ना, समंदरों में रहने वाली मखलूकात हैं, उनके लिए अब ये नुकसान नुकसान का बायस बन रहा है। ओके जी, तो अब लेक्स में क्या होगा जब नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली होता ही है कि जब एसिडिक जो चीजें वाटर होता है ना, जब वो किसी भी एक्वेटिक फिश के अंदर लेट से जाता है ना, तो फिर उसके जो गिल्स होते हैं ना जहां से फिश सांस लेती है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो फिर फिश इस तरह फिर सांस ले नहीं पाएगी और फिर मछलियां इस तरह मरेंगी। तो फिर इस तरह क्या होगा, हमें हमें फूड की जो फूड चेन चल रही है ना, हमें खाने के लिए जो मछलियां चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। तो एक्वेटिक लाइफ इस तरह डिस्टर्ब हो रही है। एसिड रेन एंड द ड्रायर डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स। अब तेजाबी बारिश या फिर वो जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड, वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी इमारतों को, स्टैचूज को, मूर्तियां मूर्तियां पाकिस्तान जैसे कल्चर में तो मूर्तियां वैसी हराम है, तो हम वैसे बनाते भी नहीं है। लेकिन चलें, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं कि स्टैचूज बने होते हैं, यूरोप के मुल्कों में अगर आप तस्वीरें वगैरह देख लें, तो वो जो स्टैचूज है ना उस पर कीमती पत्थर लगाया हुआ होता है उन्होंने, लाइमस्टोन जैसा, तो वो उसको खराब करती हैं। चलें ज्यादा दूर नहीं जाते, आप देख लें जो आगरा में मौजूद, इंडिया का जो शहर है आगरा, वहां पर ताजमहल है। तो ताजमहल के भाई ऊपर जो उसकी जो आप कह लें कि बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर ना लाइमस्टोन लगाया हुआ गया। तो उस तरह का जो पत्थर होता है ना, तो उस पे जब एसिडिक पार्टिकल्स या एसिड रेन पड़ती है ना, तो फिर वो उसको खराब करते हैं। ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल्स। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेटल से बनी हो, ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल, हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी बाइक्स हैं, ये सब मेटल से बनी है। इसके ऊपर जब एसिडिक पार्टिकल्स गिरेंगे तो फिर उनकी बॉडीज को भी ये खराब करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा मजे का आसान सा लेक्चर समझ आया होगा। मैंने चीजें मार्क भी करवा दी इसमें। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, क्लास 9 न्यू कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं सब इस चैनल पे आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी, उनके लेक्चर्स मिलेंगे। हर तरह से आपको गाइड किया जाएगा कि आपने बोर्ड में किस तरह मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।